हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने नंबर्स, डिजिट्स एंड न्यूमरल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हमने स्टडी किया था। इस ट्यूटोरियल में भी हम मेजर टॉपिक जो कवर करने चल रहे हैं वो है कि नंबर्स को किस प्रकार से प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हो, और भी कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले नोटेशन। देखिए, नोटेशन का मतलब होता है राइटिंग नंबर्स इन फिगर्स। जैसे एग्जांपल के लिए 431, 7242, तो ये फिगर्स हैं, ये इन्हें हम नोटेशन कहते हैं। दूसरा है हमारा न्यूमरेशन। ये हमारा नोटेशन हो गया, ये हमारा न्यूमरेशन। देखिए, न्यूमरेशन में क्या होता है, राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स। एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो जैसे जो ऊपर 431 लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 431। दूसरा है 7242, तो ये हो जाएगा 7242, ये हो गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम न्यूमरेशन में लिखेंगे किसी नंबर को तो हमें बीच में कॉमा नहीं लगाना है, नहीं लगाना चाहिए। और इसी को हम नंबर नेम भी कहते हैं। जो चलता फिरता नाम है जिसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है नंबर नेम। तो आपने नोटेशन भी देख लिया, आपने न्यूमरेशन भी देख लिया। न्यूमरेशन यानी हमें कॉमा नहीं लगाना है, लेकिन जब हम नंबर लिखेंगे तो हमें कॉमा लगाना है। वो हम प्लेस वैल्यू सिस्टम जब देखेंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि कॉमा सिस्टम क्या है किसी भी नंबर में लगाने का। तो नोटेशन और न्यूमरेशन क्लियर हो गया। नोटेशन दैट इज़ राइटिंग इन फिगर्स, जो आप लिखते हो, है ना, न्यूमरल्स। और न्यूमरेशन उसी को आप वर्ड्स में लिख दीजिए, जिसे हम नंबर नेम भी कहते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम की तरफ। देखिए, ये है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें हम हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन को यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम हो, चाहे वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हो। मतलब कि 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं। वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। इसमें आप देखिए, ये है पीरियड्स की रो, जहाँ पे हमने वंस मतलब 1 2 3 4 पीरियड्स हमने लिए हैं। वंस जिसमें 3 प्लेसेस होती हैं, मतलब ये प्लेसेस हैं जो इस वाले बार में जो है प्लेसेस हैं, इस वाले बार में हमारे पीरियड्स हैं। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो भी है उसमें वंस में 3 प्लेसेस होती हैं, वंस की, टेंस की एंड हंड्रेड्स की। उसके बाद थाउजेंड्स का पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें 2 प्लेसेस होती हैं। फिर लैक्स का पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें 2 प्लेसेस होती हैं। फिर क्रोर्स का, उसमें 2 प्लेसेस होती हैं। हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आगे हम देखेंगे कि जो वंस की प्लेसेस होती हैं वो सेम होती हैं, 3 प्लेसेस। लेकिन उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 2 प्लेसेस होती हैं, मतलब हर पीरियड में 2 प्लेसेस, चाहे वो थाउजेंड्स हो, चाहे वो लैक्स हो, चाहे वो क्रोर्स हो, चाहे वो अरब्स हो, तो उसमें 2 पीरियड्स आपको मिलेंगे। तो आप क्लियर हो गया कि पीरियड्स क्या होते हैं, प्लेसेस क्या होती हैं, और कोई भी नंबर है उसे हम इसी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम एक नंबर का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो ये नंबर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, और इस नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को एक प्लेस वैल्यू चार्ट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी प्लेस वैल्यू चार्ट में उसकी जो प्लेस होती है उसी की मदद से हम उसको पढ़ते हैं। वी रिप्रेजेंट नंबर, मतलब डिजिट्स ऑफ ए नंबर ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट। और जिस प्लेस पर वो नंबर आता है उस प्लेस की जो वैल्यू होती है उसी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम उस नंबर को पढ़ते हैं। उस नंबर की प्लेस वैल्यू के हिसाब से वी रीड द नंबर। तो भरते समय हमको इतना ध्यान रखना है कि हमको हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करना है, वंस की तरफ से शुरू करना है। और वंस की तरफ से जब हम शुरू करेंगे तो नंबर की हर डिजिट को एक प्लेस में, मतलब इसमें जैसे कितने हैं काउंट करिए, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं इस नंबर में, और ये 7 डिजिट्स 7 प्लेसेस ऑक्युपाई करेंगी। और इसमें कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसका मतलब ये है कि 7 प्लेसेस ऑक्यूपाई होंगी, 2 प्लेसेस बचेंगी। लेकिन कौन सी प्लेसेस बचेंगी? वो लेफ्ट हैंड साइड की बचेंगी। मतलब जब हम वंस की तरफ से शुरुआत करेंगे तो बिना कोई प्लेस को छोड़े हुए हम हर प्लेस में एक एक डिजिट्स को रखेंगे, एक प्लेस में एक डिजिट को रखेंगे, और उसके बाद जो डिजिट्स खत्म हो जाएंगी तो अपने आप लेफ्ट साइड में जो प्लेसेस बचनी होंगी वो बच जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा 4 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर 5 है और फिर 8 है। ये नंबर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैसे ये प्लेस वैल्यू चार्ट किसी नंबर को पढ़ने में मदद करता है? वो इस तरह से मदद करता है कि जैसे 8 जो है वो 10 लाख की जगह पे है, तो 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करके 80 लाख पढ़ेंगे। 5 अगर लाख की जगह पे है, लाख का मतलब 1 लाख, तो इसे हम 5 इंटू 1 5 लाख पढ़ेंगे। 9 अगर 10,000 की जगह है तो 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90,000 पढ़ेंगे। 2 अगर 1000 की जगह पे है तो हम इसे 2000 पढ़ेंगे। 300 की जगह है तो हम इसे 300 पढ़ेंगे। 9 10s की जगह पे तो हम इसको 9 इंटू 10 90 पढ़ेंगे, और 4 1 की जगह तो हम इसको 4 इंटू 1 4 पढ़ेंगे। इस हिसाब से प्लेस वैल्यू चार्ट हमें इसे इस तरह से पढ़ने में मदद करता है कि ये 85,92,394। अब ये नंबर हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको कॉमा सिस्टम से कैसे, कॉमा सिस्टम कैसे काम करता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, उसे देखना है। पहले हम नंबर लिख लेते हैं 8 5 9 2 3 9 4। कॉमा लगाते समय आपको एकदम राइट हैंड साइड से ही शुरुआत करना है, वंस की तरफ से, और पीरियड वाइज इनको अलग करना है। तो वंस के पीरियड में 3 प्लेसेस होती हैं, तो 3 प्लेसेस हमारी अलग हो जाएंगी। थाउजेंड्स में 2 प्लेसेस होती हैं तो 2 प्लेसेस हमारी अलग हो जाएंगी। लैक्स में 2 प्लेसेस होती हैं तो लैक्स में 2 प्लेसेस अलग हो जाएंगी। अब ये पीरियड्स बन गए। हर पीरियड के बीच में एक कॉमा आपको लगा देना है, ठीक। अब ये जो कॉमा है वो सेपरेट करता है पीरियड्स को। ये कॉमा जो है वो वंस और थाउजेंड्स के पीरियड को सेपरेट कर रहा है। ये कॉमा जो है वो लैक्स और थाउजेंड्स के पीरियड को सेपरेट कर रहा है, और ये हमें नंबर को पढ़ने में भी मदद करता है। यानी कि लैक्स का पीरियड है, ये थाउजेंड्स का पीरियड है, और ये वंस का पीरियड है। इसी प्रकार से उनको पढ़ लेंगे। जो पीरियड्स में नंबर्स होते हैं उन्हें हम इकट्ठा पढ़ते हैं। जैसे 85 लैक्स के पीरियड में है तो 85 लाख, थाउजेंड्स के पीरियड में 9 और 2 है तो 92, क्योंकि 1000 में 1000 हमको बोलना पड़ेगा और 9 2 को इकट्ठा पढ़ना है 92, और जो इसका पीरियड है उसे लगा दीजिए 1000। इसके बाद 394 वंस के पीरियड में जो 394 यानी 100 की जगह है, ये टेंस की जगह है, ये वंस की जगह है। तो लैक्स में 85 है, जो कि लाख है तो 85 लाख। थाउजेंड्स के पीरियड में 9 और 2 92 है, जो कि 1000 का पीरियड है तो 92,000। 394 ये यहाँ पे इस तरह पढ़ा जाएगा। अब आपको किसी नंबर की प्लेस वैल्यू पता करने के लिए कहा जाए, आप उसे शो करिए, तो कैसे करेंगे? तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया 4729053। तो अब अगर आपको 3 की प्लेस, अब कहा जाएगी नंबरों की प्लेस वैल्यू आप बताओ, तो प्लेस वैल्यू आप इस तरह से बताओगे। 3 की प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू, ठीक। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऊपर यहाँ पे लिख लीजिए, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लैक्स है, और ये 10 लैक्स है। तो 3 यानी 3 इंटू 1। अब आप इसे 3 वंस भी लिख सकते हो, और या आप इसको 3 इंटू 1 3 भी लिख सकते हो। तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 वंस भी आप कह सकते हो, 3 भी कह सकते हो। हर नंबर की जो प्लेस है उस प्लेस से उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलेगा नंबर वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 मिला, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, या 3 वंस भी हम कह सकते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू 5 इंटू, ये टेंस की जगह पे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टेंस आप कह सकते हो। देखिए 5 इंटू 10 5 टेंस हम लिख सकते हैं। 5 टेंस का मतलब होता है 5 इंटू 10, और या 5 10 या 50 भी लिख सकते हैं, दोनों प्लेस वैल्यू। इसी प्रकार से अगर हमें 0 की प्लेस वैल्यू निकालनी है
तो 0 इंटू ये हंड्रेड्स की जगह पे है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि ये 0 ही हो जाएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू आप 0 100 लिख के एक प्रकार से 0 ही रहेगा। इसके बाद हम 9 की लिखते हैं, तो 9 इंटू ये है 1000 की जगह, तो 9 इंटू 1000 इक्वल टू, आप चाहे इसको 9000 भी लिख सकते हो या आप 90 लिख सकते हो। इसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगा 2 इंटू ये 10,000 की जगह पे है तो 10 और कॉमा 1000, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने पढ़ा दिया है तो आपको कॉमा लगाना अब आ गया होगा कि हम वंस पे 3 प्लेसेस को छोड़कर बाकी सब में 2 पे कॉमा लगाते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20,000, कॉमा लगा दीजिए क्योंकि हमें मालूम है 20,000 लिखना है, तो यहाँ पर कॉमा लगेगा और 3 आगे, मतलब जब भी आपको पता हो कि भाई 3 डिजिट्स हैं उसके पहले कोई नंबर आ रहा है तो कॉमा हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में 3 डिजिट हमें लिखनी है। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ 492 लिखना है तो कहाँ आप कॉमा लगाओगे, कहीं कॉमा नहीं लगाओगे। लेकिन जैसे ही 3 डिजिट के नंबर में कॉमा नहीं लगाना है, 3 डिजिट से जब ज़्यादा के नंबर मिलेंगे तो आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 7 इंटू ये लाख की जगह पे है, तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख, तो ये आपका हो गया और ये 1 लाख, तो ये हो जाएगा 7 लाख, यानी 7 लाख। यही जो जीरो है इनको आप लगा दीजिए। लाख में 5 जीरोज़ होते हैं, आपको याद कर लीजिए, लाख में 5 जीरोज़ होते हैं। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद 4 है तो ये भाई 40 लाख होगा, तो 4 इंटू ये यहाँ पे 10 लाख है तो 10 यानी 1s 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे पढ़ते चले जाइए। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, और जैसे ही यहाँ पे मतलब जहाँ 2 कॉमा मिलेंगे समझ लीजिए ये आपकी लैक्स की प्लेस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 40 लाख। 40 1s 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया आपका 40। तो ये प्लेस वैल्यूज़ हैं, ये। और अगर हम इन्हें पढ़ना हो, इनका न्यूमरेशन लिखना हो, तो देखिए ये आपका एक पीरियड है, ये आपका एक पीरियड है और ये आपका एक पीरियड है। तो जो पीरियड में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इकट्ठा पढ़ते हैं। तो ये लैक्स की पीरियड है, ये थाउजेंड्स की पीरियड है और ये वंस की पीरियड है। तो हम इसे पूरा पढ़ेंगे लैक्स 47 लाख। अगर इसे हम नंबर नेम लिखना हो तो 47 लाख उसके बाद 29, ये 1000 का पीरियड, मतलब नंबर को इकट्ठा पढ़ दीजिए उसके पीरियड से जोड़ दीजिए, मतलब पीरियड को लगा के पढ़ दीजिए। तो 29,000, उसके बाद 0 100 की जगह है तो 100 हमको पढ़ना नहीं है, 100 नहीं पढ़ना है, तो अब ये बचा 53 पढ़ेंगे, मतलब इस पीरियड में जितने भी नंबर से इकट्ठा पढ़ना है। तो 0 53 तो पढ़ोगे नहीं, 53 पढ़ोगे, तो 53 लिख दीजिए। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट का पूरा सिस्टम दिया गया है। और हमें कहीं कॉमा नहीं लगाना है। तो ये हो गया इसका नंबर नेम, किसका नंबर नेम हो गया 4729,053। कोई भी नंबर हो, अगर उसे हमें न्यूमरेशन में कन्वर्ट करना है, उसका नंबर नेम लिखना है, तो चुपचाप उनका आप सेपरेशन करिए। जब सेपरेशन आप कर लोगे तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 सेपरेशन है तो निश्चित है कि लैक्स की पीरियड है, 2 सेपरेशन है तो 1000 की पीरियड है, और कोई सेपरेशन नहीं है तो 3 डिजिट्स हैं, 1000 और लाख कहीं है ही नहीं है। और लाख में जो होते हैं वो 5 जीरोज़ होते हैं, और उसके बाद करोड़ में जो है 7 जीरोज़ हो जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ चूँकि 2 का सेपरेशन है तो इस प्रकार से 220। इसी प्रकार से आप अरब में जाएंगे तो यहाँ पे 9 जीरोज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो नंबर बचा हुआ है इसे आप अपने आप खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ से हमें किनारे से शुरुआत करनी है 5, ये यहाँ पे जो डिजिट्स छुट्टी हैं, मतलब प्लेसेस छुट्टी हैं, इनको आप इस तरह से लिख सकते हो 4 2, तो 245 हो गया ये। इसके बाद है यहाँ पे 3 और 9, तो ये 1000 की पीरियड्स हैं तो 93,000 हो जाएगा। इसके बाद है 7 और 0, तो ये लैक्स में 7 लिखा गया है, 0 कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे 7 लैक्स हो जाएगा।
और उसके बाद 6 और 4, तो ये करोड़ की पीरियड है तो 46 करोड़ पढ़ा जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा 46 करोड़ 7, 46 करोड़ यहाँ से मिलाइए आप, 7 को यहाँ से मिलाइए, लाख, 46 करोड़ 7,93,000, 1000 से मिलाइए और 245। इस प्रकार से आप इस नंबर को पढ़ सकते हो। इसका कॉमा सिस्टम खुद आप लगाइए, इसका न्यूमरेशन यानी नंबर नेम आप खुद लिखिए और सबकी प्लेस वैल्यू भी खुद निकालिए आप, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया है। तो अब आपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम स्टडी कर लिया, किस प्रकार से कॉमा सिस्टम काम करता है, किस प्रकार से हम उसका नंबर नेम लिखते हैं, किस प्रकार से हम उसकी प्लेस वैल्यू को शो करते हैं। आप चाहिए हम चलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में और देखते हैं क्या अंतर है। देखिए ये है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि इसमें वंस की पीरियड तो सेम रहेंगी दोनों में, 1000 से डिफरेंस स्टार्ट होता है। वो डिफरेंस ये स्टार्ट होता है कि इसमें 3 प्लेसेस होती हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 2 प्लेसेस होती थी। दोनों चार्ट्स को हम एक साथ लेंगे, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 2 प्लेसेस होती थी, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 प्लेसेस होती हैं, और इसलिए हर पीरियड में 3 प्लेसेस, उसी हिसाब से कॉमा सिस्टम भी वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ मिलियंस में भी 3 प्लेसेस है, नाम भी बदल गया, मतलब वंस में प्लेसेस भी सेम है, पीरियड का नेम भी सेम है। थाउजेंड्स में प्लेसेस ज़्यादा हो गई, 3 हो गई, नेम पीरियड का सेम है। लेकिन जैसे हम मिलियंस में आते हैं वैसे ही पीरियड्स भी, या पीरियड्स का नेम भी चेंज हो जाता है, प्लेसेस तो एक ज़्यादा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से होती हैं। तो हम सीधा एग्जांपल ले लेते हैं पहले। अब देखिए इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, इसमें वही है तरीका, वही है, हम 1 से शुरुआत करेंगे। 4 9 3 2 9 5 8। अब इनके नेम्स देख लीजिए, 1s 10s 100s तो ठीक है, 1000 10,000 और 100,000 भी ठीक है। यहाँ पे मिलियंस मतलब जो पीरियड है उसी के नाम से पढ़ा जाएगा। बस आपको इतना करना है कि जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या था कि मतलब 1 है 10 है, 1 है 10 है, 1 है 10 है ना, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। लेकिन जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आएंगे तो 1000 10,000 100,000, 100 भी आपको जो लगाना है, मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियंस। इसमें हमने बिलियंस का नहीं दिया है, फिर भी मैं आगे एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें दिया होगा, है ना। उसके बाद ट्रिलियंस 10 ट्रिलियंस 100 ट्रिलियंस। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 110 110 110, इसमें क्या होता है कि 100 भी का भी प्लेस बन जाता है। उसमें 1s and 10s का प्लेस बनता है, मतलब 110 का प्लेस बनता है, इसमें 110 और 100 का भी प्लेस बनता है। तो अब इसे अगर हमें पढ़ना हो तो बहुत आसान है। देखिए ये है आपका मिलियंस के पीरियड में, अब ये जगह खाली है, तो मिलियंस के पीरियड में ये 8 है तो 8 मिलियन पढ़ा जाएगा। अब ये 5 9 और 2, क्योंकि थाउजेंड्स में यहाँ से यहाँ तक ये 3 नंबर इकट्ठा आ रहे हैं एक ही पीरियड में, तो इनको इकट्ठा पढ़ेंगे हम 592। अब चूँकि 1000 के पीरियड में है तो हम इसे पढ़ेंगे 592,000, यानी 8,592,000 और 394। इस प्रकार से हमें पढ़ने में मदद मिली। अब इनका कॉमा सिस्टम कैसे काम करता है, ये हमने नंबर लिखा 8 5 9 2 3 9 4, तो इसमें 3 के बाद आपको लगाना है, यानी कि ये आपकी वंस की प्लेसेस, वंस पीरियड की, ये आपकी 1000 पीरियड्स की प्लेसेस, और ये आपकी मिलियंस की। अब इन्हें पढ़ना हो तो बहुत आसान है भाई, मिलियंस में है तो 8 मिलियन, यानी इसको अगर हमें लिखना हो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, मतलब इसका न्यूमरेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, 8 मिलियन, जो कि मिलियंस के पीरियड में 8 अकेला है, 592, और चूँकि 592 जो है वो थाउजेंड्स के पीरियड में है। मतलब आपको कोई भी नंबर अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा कॉमा लगा के और उस पीरियड में जितनी प्लेसेस होती हैं उन प्लेसेस में जितने भी नंबर लिखे उनको इकट्ठा पढ़ना है। अब जैसे ये थाउजेंड्स के प्लेस है, इसमें 592 3 डिजिट्स हैं, तो आपको तीनों को इकट्ठा पढ़ना है और इसका जो पीरियड का नेम है उस नेम से आपको लगा के पढ़ लेना है। तो अब ये 5 है, 9 2 को 592 पढ़ेंगे, और चूँकि थाउजेंड्स के पीरियड पे है तो हम इन्हें 592,000, तो ये हो जाएगा 592,000
और ये 394 में तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। ये हो गया इसका नंबर नेम। तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में भी रिप्रेजेंट किया, और हमने अगर हमें नंबर दिया गया उसमें कॉमा कैसे लगाएंगे तो वो भी हमने बता दिया, और इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे वो भी हमने बता दिया। इसको आप बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिर तो, है ना। वैसे भी देखा जाए तो इनका आप चाहें तो कॉमा यहीं लगा सकते हैं, 3 पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसमें जो है एक पीरियड ये हो जाएगी, एक पीरियड ये हो जाएगी, एक पीरियड ये हो जाएगी। अब 3 पीरियड का मतलब ये हो गया कि वंस, फिर थाउजेंड्स की और फिर मिलियंस की। इसमें मिलियंस की भरपूर प्लेसेस है, मतलब 3 प्लेसेस पूरी भरी हुई हैं। तो हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं तो आप जान रहे हैं कि ये 4 जो है मिलियंस की जगह पे है, ये अब 4 जो 100 मिलियंस की जगह है, 6 10 मिलियंस की जगह है, 0 1 मिलियंस की जगह है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी भर सकते हैं। क्योंकि जब आप की आंसर शीट देखी जाएगी तो उन्हें क्या पता कि आपने यहाँ से भरा है कि यहाँ से भरा है, लेकिन गलती नहीं होती जब हम यहाँ से भरते हैं। तो हमने कॉमा भी यहाँ लगा दिया। और इसको पढ़ेंगे कैसे, बहुत अच्छी बात है। मिलियंस में हमारे 460 इकट्ठा है तो 460 पढ़ देंगे, और पीरियड मिलियंस है तो 460 मिलियन। इसके बाद 793 एक ही पीरियड में है, थाउजेंड्स के पीरियड में है, और 793 को 793 पढ़ेंगे, थाउजेंड्स पीरियड में है तो 793,000। 245 245 तो पूरा नंबर हो जाएगा 460 मिलियंस 793,245। और अगर इसे अभी हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना होता तो हम कैसे करते। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको इस तरह से सेपरेट करते, पहले तो 3 पे ही कॉमा लगता, उसके बाद 2 पे लगता। ये इसका मतलब ये पीरियड, ये पीरियड, ये पीरियड और ये पीरियड। तो ये वंस का हो जाता, ये थाउजेंड्स का हो जाता, ये लैक्स का हो जाता, ये करोड़ का। तो अब ये 46 करोड़ इकट्ठा पढ़ा जाएगा, 07 यानी 7 लाख इकट्ठा पढ़ा जाएगा, 93,000 के पीरियड में 93,000 इकट्ठा पढ़ा जाएगा, 245। तो हो जाएगा 46 करोड़ 7,93,245। अब देखिए ये है दोनों में अंतर। ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। और आप देखिए इसमें कि ये जो पीरियड्स हैं यहाँ तक तो सेम है, मतलब ये जो 3 पीरियड्स हैं, ये जो 3 पीरियड्स हैं यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे हमने नीचे लिख भी दिया, जैसे मान लीजिए 75624908 यहाँ पे ये नंबर भरे भी गए हैं, यहाँ पे सिर्फ प्लेसेस दी गई हैं। अगर आपसे कहा जाए कि दोनों के बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कितने मिलियंस का 1 लाख होता है, या 1 लाख में कितने मिलियंस होते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको देखकर पता कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिलियंस में यहाँ पर 10 लाख आ रहा है, यानी 1 मिलियन में 10 लाख, क्योंकि लाख हमारा 100,000 में पूरा हो जा रहा है। क्योंकि देखिए 1s 10s 100,000 10,000 और उसके बाद हमारे यहाँ लैक्स आ जाता है। पर मिलियंस में क्या होता है कि यहाँ पर 100,000 आता है। तो जब आप यहाँ पे 100,000 लिखोगे तो वो थाउजेंड्स के पीरियड में रहेगा, उसके बाद मिलियंस आएगा। मतलब आप इसी में गिन लीजिए 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन, ये मिलियन आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 करोड़ और कितने मिलियंस होते हैं, या कितने मिलियंस का 1 करोड़ होता है, तो सीधी सी बात है 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन। मतलब देखिए फिर भी 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, इसका मतलब 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ जो है करोड़ जो लिखा हुआ है ऊपर 10 मिलियन है। और नहीं तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस, तो आप क्या करिए कि पहले 1 करोड़ को लिख लीजिए, ठीक है। 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब आप इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भिड़ा दीजिए, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, हो गया 10 मिलियन। और नहीं तो आप इस पे करिए 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ यहाँ पे आ रहा है तो यहीं से आप उल्टा पढ़िए, मतलब करोड़ हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ लिया।
अब आप इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कन्वर्ट करिए और यहीं से शुरू। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ करोड़ आया है तो हम करोड़ से नीचे चलेंगे और यहीं से चलेंगे वापस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसका मतलब 1 करोड़ में 10 मिलियन। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, 1 मिलियन में कितने लैख, तो पहले आप मिलियन पढ़िए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 100,000, तब जाके मिलियन आएगा आपका। तो यहीं से उल्टा चल दीजिए, अब की बार आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ दीजिए। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो अगर आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की वैल्यू पूछी जाए तो आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पहले पढ़िए, फिर वहाँ से वापस लौटिए, शुरू तक आइए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। और अगर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की वैल्यू पूछी जाती है तो आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पहले पढ़िए, तो उसके फिर वापस आइए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते हुए, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वीडियो पॉज करके रिपीट करके आप देख सकते हैं अगर चीज़ें समझ में ना आई हो तो। देखिए दोनों का कंपैरिजन भी मैंने बता दिया, आप इसको देख सकते हैं। इसमें बिलियंस की भी पीरियड दी गई हैं, 3 पीरियड्स होती हैं, इसमें 2 पीरियड्स होती हैं। और अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ना है। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए क्योंकि हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ लिया तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमने नंबर लिखा है यहाँ पे 7, 4, 8, 3, 6। अब हमको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, ठीक। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, जो मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया था। ये जो मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक। ये जो मैंने यहाँ पे किया है पूरा पूरा वही हम वहाँ पे करेंगे, पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका बताते हुए। आप यहाँ कॉमा लगा लीजिए पहले। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं इसको। ये आपकी 1s की प्लेसेस हो जाएंगी, ये आपकी 1000 की प्लेसेस हो जाएंगी। तो अब जो पीरियड होता है उसकी जो डिजिट्स होती हैं उनको इकट्ठा पढ़ा जाता है। तो ये आपकी 1000s, ये आपकी 1s, तो ये 74,000 पढ़ा जाएगा, ठीक है, और 836। लेकिन जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो अलग अलग डिजिट्स का बताएंगे, ठीक है। तो 1000s की प्लेस पे ये आपका 1000 का होगा, ये आपका 10,000 का होगा। तो 7 10,000 की जगह पे है, या आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 7 10,000 की जगह पे है तो आप यूँ लिखोगे 7 × 10 और 1000 प्लस लगाओगे। 4 1000 की जगह पे है तो 4 × 1000, फिर प्लस का निशान लगाओगे। 800 की जगह पे है तो 8 × 100, फिर प्लस का निशान लगाओगे। 3 10 की जगह पे है तो 3 × 10, फिर प्लस का निशान लगाओगे। 6 1 की जगह पे है तो 6 × 1। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो इस टाइप से, मतलब जो आपके मल्टीप्लाई वाले हैं इनको ब्रैकेट में करके भी आप ऐसे शो कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 8 9 0 7 0 1 0, और इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलिए पहले कॉमा लगा लीजिए, 3 पे कॉमा लगेंगे। ये आपकी करोड़ की पीरियड है, ये आपकी 1000 की पीरियड है, ये आपकी 1s की। ये आपका 1s है, ये आपका 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 100,000 है, ठीक है। ये मिलियंस है, ये 10 मिलियन है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब चलिए इसको हम लिखते हैं, इसमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए। 3 आप लिखिए, अब मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, और इसके बाद जितने भी यहाँ नंबर हैं 1 लगा के उतने 0 लगा दीजिए। 1 लगा के अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज़ हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा दीजिए। इसके बाद प्लस का निशान लगाइए। 8 लिखिए, और उसके बाद जितने 8 के छोड़कर जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दीजिए। 1 लगा के 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ लगाना है, तो 1 लगा के 6 जीरोज़ लगा दीजिए।
प्लस लगा के, अब बचा आपका 9, तो 9 इंटू इसमें कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 लगा के 5 जीरो लगा दीजिए। इसके बाद प्लस 0, 0 के बाद कितने, वैसे तो प्लेसेस के हिसाब से चलना चाहिए कि भाई 9 जो है वो 100,000 की जगह पे है तो 9 100,000 होना चाहिए, 0 जो है वो 1000 की जगह पे है तो 0 इंटू, और नहीं है तो 0 लिखिए, उसके बाद जितने यहाँ पे डिजिट्स बचे हैं 1 लगा के उतने 0 लगा दीजिए। तो 1 लगा के 1 2 3 4 हैं तो आप लगा दीजिए। इसके बाद प्लस 7 इंटू 7 जो है 1000 की जगह पे है तो उसके तो आप आसानी से लिख लेंगे, प्लस उसके बाद 0 जो 100 की जगह पे है तो 0 इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ से आसान हो जाता है। उसके बाद 1 जो है 10s की जगह पे है तो 1 इंटू 10 लिख दीजिए, प्लस 0 1s की जगह पे है तो 0 इंटू 1 लिख दीजिए। इनको आप चाहे ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ये हो गया, बहुत आसान है। कुछ समझ में ना आए तो चुपचाप एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिखो। इसमें हम शुरुआत करते हैं एकदम लेफ्ट हैंड साइड से। प्लेस वैल्यू चार्ट में भरना होता है तो राइट हैंड साइड से 1 से, और जब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होता है तो हम उसको फर्स्ट नंबर से शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और उस नंबर को लिखकर इंटू लगा के 1 लगा के उस नंबर के बाद जितनी डिजिट्स बची होती हैं उतने जीरोज हम लगा देते हैं। लेकिन अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में मिला हो, उसे हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो छोटा एग्जांपल लेता हूँ, शुरू वाला ही। मान लीजिए आपको ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। ये ऐसे लिखा गया है 7 इंटू ये, ठीक, प्लस 4 इंटू ये, इसके बाद 8 इंटू प्लस 3 इंटू प्लस 6 इंटू ये। तो आपको क्या करना है कि पहले तो जो नंबर बन रहा है वो लिखना है आपको। 7 इंटू 10,000 ये आपका 70,000 होगा। लेकिन अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप चुपचाप इसको देखिए, 7 लिखिए और जितने जीरोज हैं उतने जीरो लगा दीजिए, 1 को छोड़ के। 7 इंटू 7 इंटू 1 7 कर दीजिए और जितने जीरो लगा दीजिए ये, प्लस 4 4 जीरो है लगा दीजिए, 8 2 जीरो है लगा दीजिए, 3 10 30 तो आप खुद ही कर लेंगे, 6। अब इसके बाद हमें नंबर बनाना है। इसको आपको क्या करना है कि जो सेम पीरियड्स की डिजिट्स हैं उनको इकट्ठा पढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए अब यहाँ पर ये और ये दोनों थाउजेंड्स पीरियड्स में आती हैं। कैसे आती हैं? 3 जीरो और 4 जीरो वाली डिजिट्स इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 1000 प्लेसेस पे आती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1000 प्लेसेस होती हैं उसमें जो 1000 में 3 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं। तो जैसे ही 5 जीरो आएंगे लैक्स का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, और जैसे ही 7 जीरो आएंगे करोड़ का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 1000 में है, ये भी 1000 में है, तो ये 70,000 है, 1 10 100,000 10,000, और ये 4000, यहाँ एक जीरो कम रहेगा ये, तो ये हो जाएगा 74,000, ठीक। इसके बाद 836, तो ये नंबर आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिलियंस होती हैं उसमें 6 जीरो होते हैं, 6 जीरोज़ होते हैं, और उसके बाद 7 8 यानी 8 जीरो तक मिलियन का पीरियड होता है। कैसे? 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब ये 3 ये 3 ये 3 ये, तो ये कुल मिला के 9, तो 9 जीरोज़ तक वो पूरा का पूरा मिलियन में कवर होगा, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 100,000 1000 10,000 100,000, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ तक का 1000 में कवर होगा। 1 10 100 3 अगर डिजिट्स हैं तो वो 1s के पीरियड में कवर होंगी। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि इसमें 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, ऐसे भी पढ़ के कर सकते हो तो मिलियन में हो गया। 1 10 100,000 10,000 100,000, तो ये भी एक प्रकार से इसमें एक जीरो और लगेगा।
तो ये भी आपका मिलियन के पीरियड में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, 38 मिलियन, और 9 जो है वो 1000, ये भी 1000 के पीरियड में है, तो 9 और 1 और 7 यानी 917,000 पढ़ेंगे। 0 से 100 शुरू हो रहा है और 1 भी 0 हो जा रहा है, 1 इंटू यहाँ पे 10 है दरअसल, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर था, तो ये सब क्योंकि लाइव ही लिख रहे हैं तो कहीं हो जाता है मिस्टेक, तो 10 हो जाएगा, ये 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 100 के प्लेस पर ये जो है 0 भी 100 है, तो सिर्फ 10 बच रहा है, तो 10 पढ़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा 38,917,010, 38,977,907,000। अच्छा हाँ, ये 0 है, 907,000 इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो हमने देखा कि अगर नंबर दिया गया हो तो उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आसान होता है, पर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया हो और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और हमें जीरोज़ को काउंट करके ये पता लगाना पड़ता है कि उसको हम कैसे लिखें, 700,000 लिखें कि 70,000 लिखें कि 7 मिलियन लिखें। और एक बार जब हम उसके लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बाद फिर हम सेम पीरियड्स के डिजिट्स को इकट्ठा करके पढ़ लेते हैं और उसके बाद कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से ट्यूटोरियल में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, और फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सो ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।